श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि यदि आपके पति किसी गैर स्त्री के चक्कर में हैं, तो उच्चाटन विधि के द्वारा या उच्चाटन के टोटके द्वारा आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, यदि पराई स्त्री के साथ पति का जुड़ाव मात्र वासना आधारित हो तो साधारण टोटकों से अभीष्ट सिद्धि हो जाती है, परंतु जुड़ाव यदि भावनात्मक स्तर पर प्रबल हो तो फिर उच्चाटन हेतु विधिवत अनुष्ठान आवश्यक होता है। तो उसकी विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली विधि है, पति के अधोवस्त्र को जलाकर किसी चौराहे पर फेंक दीजिए और इसे पैरों से रौंद दें तथा वापस घर आ जाए। दूसरा उपाय, 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र में सिंदूर लगाएं तथा होलिका दहन वाली अग्नि में अपने सौतन का नाम लेते हुए डाल दीजिए। तीसरा उपाय, रजस्वला अवधि में मध्य रात्रि को पति के बाल का कुछ हिस्सा काट लें तथा उसे छुपाकर अपने पास रख लें। कुछ दिन पश्चात उसे जला दें तथा पैरों से रौंद कर उसे बाहर फेंक दें। उसके बाद एक और उपाय हम आपको बता देते हैं। अमावस्या के दिन 2 पीले पीपल पत्ते अपने हाथों से तोड़ लें। पीले कलर जब पीला हो जाता, पकने लगता है, तो एक पर काजल से अपने पति का नाम लिखें तथा दूसरे पर सिंदूर से उनका नाम लिखें। काजल से और सिंदूर से। जिस पत्ते पर काजल से नाम लिखा है उसे पीपल के पेड़ के पास ही किसी पत्थर से दबा दें। जिस पत्ते पर सिंदूर से नाम लिखा हो उसे अपने घर के छत पर उल्टा करके रख दें और उसे भी एक पत्थर से दबा दें। अब जिस पेड़ से पत्ता तोड़ा हो उसे नित्य जल अर्पित करें तथा सौतन से छुटकारा के लिए प्रार्थना करें। कुछ दिन बाद आपके पति को उस लड़की या स्त्री से उच्चाट लग जाएगा और उससे पूरी तरह से विमुख हो जाएंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो मैं आपको बता देता हूँ। यह प्रयोग किसी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अथवा किसी भी शनिवार को रात्रि 11 बजे के पश्चात प्रारंभ करें। अपने समक्ष दुर्गा यंत्र स्थापित कर लें। एक और विधि बता दे रहा हूँ। लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें। हाथ में जल लें तथा संकल्प करें कि मैं अमुक साधिका अमुक स्त्री से अपने पति के प्रति उच्चाटन हेतु यह साधना कर रही हूँ, ताकि भविष्य में वो मुझे अथवा मेरे परिवार के सुख शांति में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सके। माँ दुर्गा आशीर्वाद दें। इस संकल्प के पश्चात जल भूमि पर छोड़ दें। संभव हो तो सौतन का चित्र सामने रखें। इसके बाद मंत्र का उच्चारण करना है मूंगे की माला पर। ओम दुह दुर्गाय अमुकम उच्चट्टाय उच्चट्टाय शीघ्रम सर्वशत्रु बाधा नासाय नासाय फट। अब उक्त मंत्र में अमुक के स्थान पर सौतन का नाम दे दीजिएगा। यह साधना निरंतर 3 दिन करने के उपरांत यंत्र को घर के पूजा स्थल में स्थापित करें। मूंगे की माला तथा सौतन का चित्र किसी सुनसान स्थान में गड्ढा खोदकर दबा दें। इस साधना का त्वरित परिणाम मिलता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।